सरगर्दां रूह। मैं हूं सफर आखिरत। खुदा का शुक्र, यकीन नहीं आ रहा है कि आप हैं। हमेशा कोई होता है जो इंसानों की मदद कर सकता है। सफर साहब, जलाल लापता है। मुझे लगता है वकीली का हाथ है। आप शौकत को जानते हैं? वो मुझे जलाल की तलाश करने के बहाने यहाँ ले आया और फिर भाग गया। खुदा की पनाह, उसकी जान खतरे में है। उसकी रूह खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए लालच में पड़ जाए। फिलहाल तो आप बैठिए, चलते हैं। अशरफ साहब, आओ, मेरे हाथ खोलो, जल्दी करो। मेरे बस में नहीं है। बस में नहीं है? मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसा हूँ। मैं किससे शिकायत करूँ? सब कुछ कर लेते हो, हर जगह पहुंच जाते हो, जिन्नात की तरह हर जगह हाजिर हो जाते हो, बात बात पर हुक्म भी देते हो, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो मुझसे कहते हो कि मेरे बस में नहीं है। उठो, चलो बाहर जाओ, अपनी मनुष्य सूरत लेकर मेरे सामने और बैठे रहो। चलो। अरे बिल्कुल जिंदा आदमी की तरह मुझे घूर घूर कर देख रहे हो और फिर मुझसे कहते कि मेरे बस की बात नहीं है। मैं परेशान हूँ। वल्लाह तुमसे शर्मिंदा हूँ। खुदाया, अगर मेरी रूह भी दूसरों को इसी तरह परेशान करने वाली हो तो मेरे मरने के बाद कुछ ऐसा करना कि रूह का पता ही नहीं चले। तुम्हें भाग जाना चाहिए। अच्छा, कसम से? हाँ, मुझे भाग जाना चाहिए। कोई और हुक्म नहीं है? कहो तो तुम्हारे लिए स्पेशल कबाब का भी ऑर्डर दे दूं, छाछ के साथ लेकर आए तुम्हारे लिए। देखो, तकल्लुफ ना करना, भाग जाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो रूह हूँ, मुसीबत की मारी एक रूह। तुम्हारी रूह की तो अस्तगफिरुल्लाह, डर लगता है मुंह से कैसी कोई बात निकल जाए जिससे खुदा नाराज हो जाए। भाग जाना चाहिए। और क्या? वो तुम्हें कत्ल कर देगा वरना। क्या मैं मच्छर हूँ? क्या जंगल का कानून है? इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और तुमने अगर दोबारा भागने की बात की तो मेरा भेजा घूम जाएगा। भाई 2 मिनट चुप रहो ना। जलाल, भाड़ में गया जलाल। माफ करना भाई। अच्छा जनाब, जाओ जरा बाहर ताजा हवा खाकर आओ। हाँ, तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारी रूह परेशान है। भाई मेरे हाथ पैर बंधे हैं, तुम तो आजाद हो। जाओ बाहर जाओ, मुझे भी कुछ सुकून मिलेगा और तुम्हारी इस लाश को भी। मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं। मेरे आमाल ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं।
इस तरह की फलसफानिया नसीहतों का तो मैं आशिक हूँ। ओह ओह घामड़। नहीं हो सकता। जब मैं बच्चा था तो पहलवान कैसे जंजीरों को तोड़ देता था। अल्लाह अकबर। बड़े चालाक होते थे ये बाजीगर भी, इतनी मोटी जंजीरों को तोड़ दिया करते थे। अशरफ, सफर, मोहतरमा, कहाँ है तकिया, गद्दे, लिहाफ? इस उम्र में कौन सी मुसीबत गले लग गई या अल्लाह। वही है, हाँ वही है, हाँ वही है, हाँ हाँ। जरूर वो जंजीरें नकली रही होंगी। बच्चे थे तो कैसे उल्लू बन जाते थे, बात बात पर उसके तमाशों पर पैसे लुटाते थे। नहीं हो सकता। काश काश किसी तरह से सफर ही आ जाता। जब उसकी जरूरत होती तो आता ही नहीं है। अशरफ, अशरफ साहब, अशरफ साहब। मैं यहाँ हूँ। अजीब आदमी हो। तुम ही तो मुझे बुला रहे थे। अच्छा, तो अब मेरे पीछे खड़े होकर कौन सा तीर मार रहे हो? तुम्ही ने तो कहा कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने न रहूं। उफ, उफ, बड़े सीधे आदमी बन गए। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने न रहूं। अब इस बात की जरूरत नहीं। इधर आओ, मेरी गर्दन टूट रही है। इस तरफ आओ। कुर्बान जाओ तुम्हारे। अशरफ साहब, जब तुम जिंदा थे तब भी इतने ही बेपरवाह थे। अच्छा बताओ, मुझे मारकर बड़ा मजा आएगा ना? तुम्हें कलेजा ठंडा हो जाएगा ना? मैं क्यों ऐसा करूंगा? तुम ही मेरी उम्मीद हो। जिंदा रहोगे तो मेरी मदद कर पाओगे, न कि मरने के बाद। काफी समझदार आदमी हो। अच्छा अशरफ साहब, जरा आगे आकर फिर से देखो, शायद हो ही जाए। दांतों से कोशिश करो, दांतों से। मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी किस्मत ही खराब है। क्या किस्मत पाई है? ब्रूसली की रूह टकरानी चाहिए थी मुझसे, ना कि तुम्हारी रूह। हाँ, तो तुमने कहा कि वकीली मुझे कत्ल करना चाह रहा है। वकीली जब मुझे यहाँ रख रहा था तो अपने मंसूबे के बारे में बड़बड़ा रहा था। क्या कह रहा था, जब मेरी सारी दौलत और जायदाद उसके हाथ लग जाएगी तो मेरी लाश को वो वैनेट में रखकर तुम्हें भी बेहोश करके उसमें डाल देगा, तमाम कागजात के साथ। जाली मुख्तारनामे भी तुम्हारे ही नाम हैं। फिर गाड़ी को किसी खाई में ढकेल देगा। इस तरह से जब पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी तो सारा मामला तुम्हारी गर्दन पर डाल दिया जाएगा। यही समझा जाएगा कि लाश तुमने चुराई, सारा प्लान तुम्हारा था। इस तरह से इस केस की फाइल बंद हो जाएगी, वकीली भी साफ बच निकलेगा। मजाक कर रहा है ना? नहीं तो? इस पे तुम कहते हो कि मेरा हाथ नहीं खोल सकते हो ना? नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरी नजरों से दूर तो हो ही सकते हो ना? जाओ जाओ जाओ। बस ये याद रखना कि सारी मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है। परेशानी है। खुदा का शुक्र है कि तुम अभी जिंदा हो। उम्मीद रखो। छोड़ो भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी तरह से मुसीबत में रूह हो गया हूँ। अब इन बंदे हाथ पैरों से कैसी उम्मीद रख सकता हूँ मैं? नरगिस, कहाँ हो कि तुम्हारे जलाल को? क्या है, 2 मिनट अकेले भी नहीं रह सकते क्या? जाओ अपनी लाश के पास।
नरगिस, उस जंजीर तोड़ने वाले बाजीर को कितने पैसे फजूल में दे दिए। उतने पैसे में तो कितने सारे केले खरीद सकता था। नरगिस, खुदाया उस मदारी का नाम क्या था? शाहब? अब यहाँ आना तो मुश्किल ही नजर आता है। मेरे साथ जो सुलूक किया है उसने, अब तो मुझे यकीन है कि वो वकील से मिला हुआ है। देखो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या शौकत साहब को तलाश करें या फिर पुलिस को इत्तला दे दें। अशरफ साहब का क्या होगा? अगर जलाल को हमारी मदद, जलाल की मदद अशरफ साहब की मदद में रुकावट बने तो यकीन करो कि जलाल नाराज होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन जलाल को मदद की शदीद जरूरत है। जलाल की रूह का क्या? उसे मदद की जरूरत नहीं है? वकीली बहुत बेरहम आदमी है। लेकिन खुदा बहुत रहम वाला है। आपको यकीन है कि? मुझे यकीन है। एक जानवर चाहिए खेल दिखाने के लिए, पहलवानों की बाजीगरी का चिराग जलाए, इसी जलाल की तरह से। मैंने भी कितने पैसे लुटा दिए, कितने पैसे मैंने उसको लुटा कर दे दिए। और अब मैं जंजीर को 8 टुकड़े कर दूंगा। बिल्कुल फेकम फाक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जंजीर बिल्कुल आखिर में तोड़ेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को एक गाना सुनाता हूँ। साहिबान, ये नाचीज आप पर कुर्बान। खुदा की लानतों तुझ पर है मक्कार, वकीली चल दूर हट जा, वकीली दूर हट जा, वकीली खुदा की लानत हो तुझ पर, वकीली मक्कार, वकीली चल दूर हट जा, वकीली 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 खुदा की लानत तुझ पे हो, वकीली 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 लानत हो तुझ पर, वकीली खुदा की लानत, वकीली कहाँ मर गया, वकीली गए काम से वकीली, कहाँ मर गया, बर्बाद हो गए तू। वकीली वकीली खुदा जानता है कैसा अजाब तेरा इंतजार कर रहा है। कि शायद मेरे मजार पर आकर रोगे तुम, वकीली वकीली चल दूर हट जा, वकीली वकीली जाके मर जा कहीं, वकीली वकीली जाके मर जा, वकीली जहन्नम में जाओ, वकीली वकील। क्या हाल है वकीली? मत गाओ, मेरा कलेजा छलनी हो रहा है। जी जला रहे हो मेरा? बस जरा हाथ खुल जाए तो मैं फिर तुम्हें बताता हूँ कि क्या करूंगा मैं तुम्हारा। हरगिज नहीं, बिल्कुल। वकीली, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो तुम्हारे काम आऊंगा ना। ये किसने कह दिया तुमसे मैं तुम्हें मार डालने वाला हूँ? अशरफ साहब ने। अशरफ साहब कह रहे थे कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा हरगिज ना करना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बेचारी लड़की मेरा इंतजार कर रही है। बुरी बात है, नरगिस को कह रहा हूँ, मेरी मंगेतर है। अशरफ साहब ने तुमसे क्या बताया? नहीं बता सकता। कह रहे थे कि तुम मुझे उनकी लाश के साथ गाड़ी में डालकर किसी खाई में फेंक कर छुट्टी पाना चाह रहे हो। देखो ऐसा मत करना, मजाक में भी अच्छी बात नहीं है भाई। हम सबको आखिरकार 2 गज कब्र में सोना है, और फिर मेरे भाई मालो दौलत तो हाथों की मैल होती है, आह लगेगी। हाँ, उस दिन बताया तो था मैंने, हम लोगों की आह बहुत जल्दी लगती है। जेनेटिक तौर पर हम लोग ऐसे ही हैं, पूरा खानदान ही हम लोगों का ऐसा है।
हम लोगों की आह का वार खाली नहीं जाता है, भूल कर बस करो, बहुत हो गई बकवास। वकीली, बस करो भाई, अब छोड़ दो। यही ठीक है। भाई तुम ही से कुछ कहो ना, यहाँ खड़े खड़े मुझे क्यों घूर रहे हो? वकीली, खुदा के लिए, वकीली, खुदा के लिए, वकीली। क्या भाई तुम? क्या है? हाँ? क्यों उस तरह मुझे घूर के देख रहे हो? भेजा घुमा रहे हो मेरा? वबाले जान, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, जाओ यहां से। मेरे साथ कहते हैं ऐ दोस्त, सबने मुझे दोस्ती में धोखा दिया है, सबने मुझे दोस्ती में धोखा दिया है, सबने मुझे दोस्ती में धोखा दिया। अच्छा, तो मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जलाल के लिए जिस तरह की भी मदद चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि फिक्र ना करें, क्योंकि कभी कभी तशवीश सबसे अच्छी मदद होती है। आप नहीं सोचते कि ये देर ना हो गई हो? हमेशा बहुत जल्दी देर हो जाती है, बहुत जल्दी, सिवाय इसके कि हम उसे ना भूलें। थोड़े से आराम के बाद ज्यादा अच्छी तरह सोचा जा सकता है। एक बार फिर शुक्रिया सही वक्त पर पहुंचने का। शायद आप बर वक्त वहां मौजूद थीं। खुदा हाफिज। नहीं हो सकता, लेकिन 100% वो लोग बेवकूफ बना देते हैं। उस आदमी का नाम क्या था? हबीब साहब? नहीं, क्या था? यह हॉर्न कितना जाना पहचाना लग रहा है। ए मक्कार शौकत, शौकत मार डालूंगा मैं तुझे। ए धोखेबाज, गंजे कहीं के शौकत, धोखेबाज शौकत, धोखेबाज गंजे, धोखेबाज शौकत, मैं मार डालूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गंजा कहीं का, मक्कार, धोखेबाज शौकत, तू बहुत पस्त आदमी है। मक्कार, गंजे कहीं के शौकत, शौकत बहुत पस्त फितरत हो तुम, मक्कार हो तुम शौकत। खुदा बर्बाद करे उस घर को जिसने इस गंजे शौकत को। वकीली चल दूर हट जा, वकीली, वकीली चल दूर हट जा। जलाल, क्या क्या करना चाह रहे हो? ये तुम्हारा मुंह है ना जो? नहीं 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 नहीं, मुंह मत बांधना, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा तुम्हारी मेरी कसम। एक मिनट रुको, असल में हम लोग खानदानी तौर पर दमे के मरीज हैं, कहीं खुदा न खास्ता दम घुट गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे, फिर ना कहना कि बताया नहीं। एक मिनट रुको रुको रुको, जब मैं जिंदा था 2 कम ज़र्फ़ों ने आधी रात को मेरा मुंह बंद कर दिया था, मुझे अस्पताल जाना पड़ा था, दम घुटा जा रहा था। असल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। अरे अरे अशरफ साहब, आप भी तो कुछ कहिए ना इससे। अरे ये देखिए मेरा मुंह बांध रहा है। अरे अशरफ साहब,
लानत हो तुम पर। मैं कह रहा हूँ मेरा दम घुट जाएगा, लेकिन लानत हो लानत किस पर? छोड़ो। वकील जलाल, 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 क्या हो गया? वकील वकील जाओ, देखो मैं मुंह बंद रखूंगा। बस तुम जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आवाज नहीं निकलेगी ना? खामोश रहो, कुछ नहीं बोलूंगा। आवाज निकली तो समझ लो। लानत खुदा हो तुम पर वकीली। चलो जाओ, जाकर कहीं मर जाओ वकीली, 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 जाके मर जाओ तुम वकीली, वकीली। जा नहीं हो सकता। क्या हुआ है? मैं यहाँ हूँ। शर्मिंदा हूँ जनाब, मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हुआ क्या? ये शरारे बहुत ही तेज औरत है। जैसे ही घर में घुसना चाह रहा था, सामने मलकुल मौत की तरह जाहिर हो गई कि जलाल कहाँ है। अच्छा तो क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, उल्लू बनाकर निकल आया। मेरा नाम है शौकत साहब। लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। तो कहाँ जाता? मैंने सोचा घर जाऊंगा तो इस बार जलाल गर्दन पकड़ेगा। वो बहुत जिद्दी है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने सोचा यहाँ से बेहतर कौन सी जगह होगी। लापरवाही की तुमने, लापरवाही की तुमने शौकत। कहीं शरारा ने तुम्हारा पीछा न किया हो? नहीं नहीं भाई, मालूम है कहाँ उसे छोड़कर आया हूँ? कब्रिस्तान में। जलाल की अम्मी की कब्र के पास। वहां किस लिए? बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मेरे जाहिर को ना देखो, मैं खुद अपनी जगह वकील ही हूँ। दरवाजा खोलो। माफ करना, मैंने सोचा सड़क पर ठीक नहीं है। अगर पुलिस ने देख लिया तो बिला वजह मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये जलाल है कहाँ? अब मैं क्या बताऊं? ये शरारा बहुत चालाक है, होशियार है ना, कहीं तुमसे कुछ उगलवा न ले। उफ़्फ़ो, मुतमईन रहिए भाई। मैंने उससे कहा कि जलाल अपनी अम्मी की कब्र पर है। उसे वहां ले गया और जैसे ही मुझे मौका मिला रवाना। कह क्या रही थी? बकवास कर रही थी। कह रही थी कि कहीं मैं तुमसे मिला हुआ तो नहीं हूँ। और कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे थे कि जलाल तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने उसे फिर ये नहीं बताया कि मैंने जलाल को भी चकमा दिया। मेरे बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी कि जलाल तुम्हारा पीछा करते करते कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए जहां तुम उसे पकड़कर मार डालो। यही सब वो बकवास कर रही थी, और क्या यही सब बातें थी। अच्छी बात है, जाओ आराम करो। अच्छा किया जो यहाँ आ गए, हम दोनों को इत्मीनान रहेगा। जाओ। नवाजिश है जनाब आपकी। अच्छा, इजाजत।
क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत है। अभी मुझे पता चला है कि नरगिस शादी नहीं हुई है, लेकिन देर हो गई है। कोई पता दिए बगैर मशहद चली गई। इस सफर आखिरत ने मुझे तुम्हें भूलने नहीं दिया। और क्या। जलाल, खुदा न करे तुम मेरी तरह की मुसीबत में फंसो। जमीन और आसमान एक कर दोगे कोई मददगार तलाश करने के लिए। अब इतना मत रहो, तुम्हारा ही तो काम करना हूं। असल में जानते हो क्या बात है, मेरा दिल गवाही देता है कि अगर रबाबा को ढूंढ लो तो नरगिस भी मुझे मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। इस वकीली के पास रबाबा को सुराग है। हाँ, और अब एक बुरी खबर, तुम्हारा वसीयतनामा जलाया जा चुका है। दुआ करो कि रबाबा बगैर कुछ लिए तुम्हें माफ कर दे। खुदा की पनाह। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हारी जैसी रूह भी नहीं देखी। भाई होना तो ये चाहिए था कि दौड़कर रबाबा को तलाश कर ले तो नरगिस को भी। माशाल्लाह तुम रूह हो। क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझते हो? इस लाश से चिपके रहने से क्या मिलेगा तुम्हें? जाओ भाई। जलाल, हाँ, मैं रूह हूँ, मुकम्मल तौर पर आजाद है ना, नहीं भाई। लेकिन अपने अमाल में फंसा हुआ हूँ। मैं अब दुनियावी काम नहीं कर सकता हूँ। रुबाबा की नाराजगी मेरी उस नई दुनिया की मुसीबत है। मैं रूह की जगह पर तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़हनी लिहाज से मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो तुम। ज़हनी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुके हो। तुमने बताया कि कुछ नहीं कर सकते ना?